हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पेपर 1 के मास्टर प्लान के बारे में बात की है और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों को उसका फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे अच्छे रिप्लाईज हम लोगों को आ रहे हैं। ऑन द सिमिलर लाइंस वी आर हियर विथ पेपर 2 मास्टर प्लान। ये थोड़ा अलग है पेपर 1 के मास्टर प्लान से। इसका कारण ये है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही जो है वो तो एक पहली बात तो हमें ये रिटर्न पेपर है और दूसरा इसका सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि पेपर 2 जो है वो एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसको आप ऐसे सडनली प्रिपेयर नहीं कर सकते ओवरनाइट। आपको कंटिन्यूस राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कुछ लिखते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे का आर्ग्यूमेंट का है ना लिखने का प्रैक्टिस आप लोगों को है या फिर एटलीस्ट आइडिया है। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि चलो एक बार जोर से ट्राई करते हैं अगेन बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी गुड, उन सबके लिए बेसिकली इस तरीके का कुछ वर्कआउट एबीकेएस की टीम ने किया है ताकि आपको गिवन टाइम में सिलेक्टिव काम करके मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। लेकिन इन सब में एक चीज मैं आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे हीरो ऑफ द स्टोरी इज यू। तो लिखना आपको है, पेपर 2 के लिए टाइम आपको निकालना है, बैठना एक जगह पे आपको है। हम लोग आपको टॉपिक्स देंगे, कैसे करना है वो बताएंगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 के प्रिपरेशन में फ़र्क है। पेपर 1 में आप पढ़ते हो, याद रखने की कोशिश करते हो, रिवाइज करते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो। पेपर 2 में एक्चुअली एक जगह पर बैठ के लिखना होता है, अपने आप को फोकस करना होता है। बहुत ही अनकंफर्टेबल ऐसी फीलिंग पेपर 2 का प्रिपरेशन करते वक्त आती है, उसको हमें ओवरकम करना होता है और ये सब आपको करना है ना। तो मैं आपको बस आई एम सपोर्टिंग एक्टर, यू आर द लीड एक्टर, ट्रस्ट मी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो बेसिकली, और वैसे भी बता दूं, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग यू फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियो। ठीक है, क्या लेके आया हूं आपके लिए, देखिए 3 मंथ्स का ये मास्टर प्लान है। इसको अभी मैं स्ट्रैटेजी भी नहीं बोलूंगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी देखना है कि पेपर 2 का कैसा प्रिपरेशन करना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप देख लीजिए उसको, है ना, या फिर एबीकेएस के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ऑब्वियसली जो सीरियस कैंडिडेट होगा उसने तो ये देख लिया होगा, उसको ये भी पता होगा कि ये कंपोनेंट जो है ये छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको पूरा इंग्लिश में लिखना है। सिर्फ ऐसे आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो, बाकी सारा पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अभी हमने क्या किया है, यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसे और आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रामर। ठीक है, अभी सिनारियो ये है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पहले 3 चीज़ें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है पेपर 2 में। इसका कारण ये है कि यहाँ आपको बस एक टॉपिक दिया जाता है और बाकी सारा आपको अपने आप से क्रिएट करना है। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि भाई लेकिन सर कौन से टॉपिक्स आएंगे, कहाँ से मैं प्रिपेयर करूँ, है ना, विच विल बी द हॉट टॉपिक्स, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट वन, ताकि आप जो टॉपिक है उसका प्रैक्टिस ज्यादा करें, ताकि पकड़ लो एग्जैक्ट गिवन टॉपिक के ऊपर भी ऐसे अगर ना आए या आर्गुमेंट ना आए तो एटलीस्ट उसके रिगार्डिंग डेटा या फैक्ट्स आपके पास होगी, जो उसके रिगार्डिंग अलग से अगर कोई ऐसे आर्गुमेंट भी आ जाए तो यू कैन डेफिनेटली डील विद दैट। ये हमारा अप्रोच है। यहां आपको एक बात बता दूं कि प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन के बारे में वी कैन नॉट हेल्प यू। द रीजन बिंग, जो टॉपिक्स है जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं उस पर आपको काम करना है। प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन की बात क्या है, एक बार आपको ये समझ में आएगा कि क्या करना है इसके रिलेटेड। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेसी देन यू कैन डू इट एट योर होम। इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सेम गोज विद कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में करना क्या है, वो पैसेज को कॉम्प्रहेंड करना है, मतलब समझना है। समझ गया, उसके बेसिस पे आंसर्स लिखना है, जो हम ऑलरेडी +2 तक करते आए हैं। शायद कुछ लोगों ने आर्ट्स और कॉमर्स के होंगे तो ग्रेजुएशन में भी किया होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट तो साइंस वालों को भी होता है, तो शायद आप ये हमेशा करते आ रहे हो। तो कॉम्प्रहेंशन इज नॉट अ बिग डील। प्रेसी भी हम लोगों ने किया है, सारांश लेखन हम जिसको बोलते हैं, वी हैव डील्ड विद दैट। उसी को हमको ठीक से रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, कैसे पूछा है वो देखो, और 1/3 कैसे करते हैं समझो। उसके रिगार्डिंग शायद पॉसिबल होगा तो कुछ वीडियो स्पेसिफिकली प्रेसी को कैसे डील करते हैं वो भी इफ आई कैन टेल टू एबीकेएस टीम
दे विल कम विद दैट वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी काम किस पे करेंगे, एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट एंड ग्रामर। अभी सबका अप्रोच अलग अलग है और इसीलिए इनके रिगार्डिंग मास्टर प्लान भी अलग अलग होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। Before we go ahead, let me tell you that we already have some online batches for paper 2. If you are very weak and if you are feeling underconfident, you can join because I myself is mentoring there, right? We have got 3 months, we can together make a difference. उसके साथ साथ पेपर 2 का बुक भी आ रहा है जिसमें बहुत सारे एकदम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है वो डील होंगे। लास्ट टाइम अबाउट 7 टॉपिक्स आए थे इस किताब से, राइट? सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट इवन फ्रॉम दिस ईयर। नाउ दिस इज फॉर यू, दिस इज माई मास्टर प्लान। आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर पेपर 1 के वक्त तो पूरा एक प्रॉपर PDF था, डे 1 डे 2 क्या करना है। दिस इज पेपर 2, इट इज डिफरेंट। यहाँ प्रॉपर कोई सिलेबस नहीं है ना। यहाँ एक टॉपिक बाकी रह गया है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज IR, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली थीम्स है। दीज आर द थीम्स ऑन विच we are going to work. Already we are working on it, and once you get it in the form of PDF on our Telegram channel AVKS, फिर आपका काम शुरू होगा। अब कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अभी ये जो आपको PDF फॉर्म में मिलने वाला है, ये जैसे कि once you are watching this video you can expect कि कमिंग एक वीक में वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, क्योंकि we are working on it right now। टॉपिक्स को बहुत प्रिसीजन वाइज चुनना पड़ता है, क्योंकि क्या हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, इन सबको छाट के वो टॉपिक्स बनाए जा रहे हैं। इसलिए विद इन ए वीक टेलीग्राम चैनल पे वो आ जाएंगे। पकड़ लीजिए अभी एक टॉपिक है, लेट्स टॉक अबाउट IR, है ना। तो इसके रिगार्डिंग अभी करंटली क्या क्या हो रहा है पकड़ लीजिए। अभी इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, राइट, या फिर I2U2 वाला इशू है ना। अभी यहाँ सिक्योरिटी का एंगल है, तो पकड़ लीजिए अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, है ना, या फिर अभी जो रिसेंट टाइम में जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसकी अगर बात करते हैं, राइट। अगर साइंस टेक की बात करते हैं, यस, तो वी कैन टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, या IoT, या ऐसे और कुछ टॉपिक्स जो कि दे आर एक्सपेक्टेड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक टॉपिक है। नाउ दीज थीम्स आर कॉमन फॉर एसे एज वेल एज आर्ग्यूमेंट। तो आपको 5 to 6 टॉपिक पर थीम मिलेंगे। 4 टॉपिक होंगे एसे के लिए, मतलब सिर्फ वुमन पे लेकिन अलग अलग एंगल से, और 2 टॉपिक्स होंगे आर्ग्यूमेंट के ऑन द सेम थीम ऑफ वुमन, right? Then you will have some 5 to 6 topics for security, where 4 topics for essay writing from various angles। internal security हो सकता है, maritime security हो सकता है, border management हो सकता है, कोई specific issue अगर current related होगा वो हो सकता है। 2 टॉपिक arguments के, है ना, कि पकड़ लो AI इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस से, समथिंग लाइक दैट। सो जो कुछ करंट बेस होगा, जो कुछ एक्सपेक्टेड होगा, सो दीज आर द थीम्स। आपको विद इन अ वीक ये टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन फिर काम कैसे करेंगे इन टॉपिक्स पे? एवरी डे यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3 hours ऑन पेपर 2, देन ओनली इट विल वर्क आउट। फर्स्ट थिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है सर 3 घंटे में तो नहीं दे पाऊंगा, छोड़ दो, दिस इज नॉट फॉर यू, यू हैव टू स्पेंड 3 hours। आपको क्या करना है, इनिशियल डेज में मैं आपको एक छोटा छोटा प्लान बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी और वुमन है, आपको टॉपिक मिल गया, आपने क्या करना है, वुमन की रिगार्डिंग एक टॉपिक लिख के देखना है। थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लो पहले, फिर लिखो। इनिशियल स्टेज में ऐसा कर सकते हो। फिर सिक्योरिटी रिगार्डिंग एक टॉपिक लिखो, 2 ऐसे आपने लिखा, 2 आर्गुमेंट लिखो। वो आर्गुमेंट कहीं से भी हो सकता है, एक एग्रीकल्चर वाला हो सकता है, एक एजुकेशन वाला हो सकता है। आपको क्या करना है, जो आपको लिस्ट मिलता है उसका प्रिंट आउट लेना है, और जो टॉपिक आपने खत्म किया उसको टिक करना है। अगर आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लिखा, तो उसको वापस आगे लिखो कि वापस लिखना है ना। तो इस तरह से आपको करना है। रोज आपको खुद से ये प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई ओके, आपको टॉपिक्स और थीम्स मिल जाएंगे, आपको करना क्या है, रोज 2 ऐसे 2 आर्गुमेंट, या 2 आर्गुमेंट 2 रिपोर्ट,
2 ऐसे 2 रिपोर्ट, ऐसा रोज लिखना है, तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। सो बेसिकली टोटल 12 थीम्स आर देयर। अगर एक 5 पर थीम अगर हम टॉपिक पकड़ते हैं इंक्लूडिंग एसे एंड आर्ग्यूमेंट, तो 60 to 70 टॉपिक्स होंगे। आपके पास 71 डेज या 80 डेज है अगर हम देखते हैं तो आपका मोटा मोटा एसे और आर्ग्यूमेंट जो है इनके टोटल 60 टॉपिक्स है ना। इनिशियल फेज में पकड़ लो, एक एसे एक आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 2 कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो, इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा जो एवीकेएस का बुक आएगा उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो पहले लिख के देखना है, फिर कंपेयर करना है, फिर किताब को पढ़ना है, वो भी आप करोगे तो और टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये अराउंड 60 to 70 टॉपिक्स तो आप लिखोगे। इसको बार बार आप बोलोगे सर 60 टॉपिक्स अगर रोज 4 लिखेंगे 3 लिखेंगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स को वापस लिख के देखना है, अलग डेटा इस्तेमाल करके, अलग अप्रोच इस्तेमाल करके, अलग इंट्रोडक्शन का तरीका इस्तेमाल करके। कैसे अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखना है उसके लिए एवीकेएस चैनल पे पेपर 2 में हाउ टू स्कोर 100+ की वीडियोस है, गो थ्रू देम, यू विल अंडरस्टैंड कैसे करना है। इन्हीं टॉपिक्स को बार बार लिख के देखो, तब आपका परफेक्शन आएगा, एक्सीलेंस आएगा। देखो कि यार इस बार कंफ्यूजन में मजा नहीं आया तो अगली बार उसको वापस लिखो। सेम गोज विद आर्गुमेंट, ट्राई इट अगेन एंड अगेन। अलॉन्ग विद दैट पेपर 2 के भी टॉपिक्स होंगे, है ना, वो भी आपको लिख के देखना है। तो आपके पास टॉपिक्स की कमी नहीं है अगर आपके पास पेपर 2 का बुक है, प्लस आप ये लिख रहे हो, और प्लस कंपल्सरीली कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो फॉर पेपर 2, इट इज मस्ट। क्योंकि आप जो लिखोगे वो टेस्ट सीरीज में एटलीस्ट इवैल्यूएट होगा। ये जो आप घर पे लिखोगे आपको क्या करना है, कोई बड़ा भाई है, दोस्त है, उसके पास 2 चेक करने के लिए कि भाई ये इवैल्यूएट करके दो, ये लिखना है यूपीएससी में। लेकिन टेस्ट सीरीज लिखोगे तो प्रोफेशनल यहाँ बैठे हुए जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है वो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे। इट इज मस्ट फॉर यू। सो दीज टॉपिक्स प्लस पेपर 2 का बुक प्लस टेस्ट सीरीज, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू फॉर एसे एंड आर्ग्यूमेंट। टेस्ट सीरीज में तो सब कुछ होगा, टेस्ट सीरीज में तो प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन भी आपको एवेल्यूएट करके मिलेगा, तो वहां आपको फायदा होगा, है ना। नाउ बचा रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे हम आपको टॉपिक्स देने वाले हैं, क्योंकि रिपोर्ट में ये थीम्स काम नहीं करती। रिपोर्ट जो है नॉर्मली उस साल जो कुछ करंट में होगा, जो कुछ न्यूज में होगा, कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में पूछते हैं, तो उसके लिए अलग एक लिस्ट आपको मिलेगी सेम टेलीग्राम चैनल पे एवीकेएस के, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे लिखना है इसके रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो आ जाएंगे एवीकेएस के चैनल पे, और आपको एक फॉर्मेट आइडियल फॉर्म में दिखाया भी जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया जाएगा आपके साथ। सेम विल गो विथ एसे और आर्ग्यूमेंट के भी कुछ मॉडल आंसर्स इनिशियली आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया आए कि ओके आईआर वाले एसे के साथ ऐसे डील करते हैं, दिस इज द वे इसको लिखा जाता है ऐसा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए और आपका पढ़ाई का स्पीड बढ़े। ये हो गया आर्ग्यूमेंट, एसे और रिपोर्ट। बचा ग्रामर। तो ऐसा है, ग्रामर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ग्रामर के रिगार्डिंग भी कौन कौन से सिलेक्टिव टॉपिक्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अगेन ऑन टेलीग्राम चैनल, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आए कि आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, दूसरा टॉपिक नहीं कर रहे हो जो नहीं पूछने वाले हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, सबसे पहले वो कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम है भाई। ये जो स्ट्रेटजी है ये उन लोगों के लिए भी लागू है जो ऑलरेडी बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों ने भी क्या करना है, एज अ होमवर्क इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लिखना है। जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। ये सारा आपको करना है फर्स्ट 80 डेज में, इनफैक्ट फर्स्ट 70 डेज में, क्योंकि हम लोगों का पेपर 1 भी फर्स्ट 70 डेज में खत्म होगा। बाकी बचा 1 मंथ, 3 मंथ का स्ट्रेटेजी है, 2 मंथ में ये सब करना है। 3rd मंथ में आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट लिखना है। वैसे भी आप जब एक्चुअली इनिशियल फेज में इनका प्रैक्टिस करोगे, बाद में धीरे धीरे आपने क्या करना चाहिए, आपने धीरे धीरे टाइम फैक्टर को भी कंसिडर करना है। पकड़ लो अभी आपने अच्छा खासा इस पे ऐसे लिख लिया है, यू आर गोइंग फॉर द सेकंड राउंड, उस वक्त आपने क्या टारगेट रखना चाहिए कि ओके भाई अभी इन्हीं टॉपिक्स पे मैं सेकंड राउंड पे लिख रहा हूं, तो मैं 20 मिनट में ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा। एक के बाद तुरंत दूसरा लिख के देखूंगा, दूसरे के बाद तुरंत तीसरा लिख के देखूंगा, क्योंकि एग्जाम में तो वही करना है ना। 3rd मंथ में हमको फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है, लेकिन सडनली फुल लेंथ देने जाओगे तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। उसको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे बिल्ड करेंगे, इनिशियली पकड़ लो डे 1 में मैंने एक ऐसे लिखा, एक आर्गुमेंट लिखा, एक रिपोर्ट लिखा, और यहां मैं टाइम के बारे में नहीं सोच रहा हूं, इनिशियली सोचना भी नहीं है, ऐसा ही मैं कर रहा हूं। और फॉर फर्स्ट 20-25 डेज आई एम जस्ट राइटिंग द टॉपिक्स।
जब मैं उन्हीं टॉपिक्स के साथ वापस डील करने लगता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एसे या 2 एसे लिखूंगा, लेकिन वो कैसे लिखूंगा, बैक टू बैक इन 40 मिनट्स। एग्जाम में आपको एक्चुअली 18 मिनट पर एसे होता है, सो यू विल एक्चुअली हैव 36 मिनट्स, लेकिन इनिशियली 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का खत्म करने की कोशिश करूंगा। और टाइम फैक्टर के बारे में सोचना है आपको सेकंड मंथ से। फर्स्ट मंथ में सिर्फ कंटेंट के ऊपर सोचो, फिर 2 आर्ग्यूमेंट बैक टू बैक लिख के देखो, फिर 3 एसे बैक टू बैक लिख के देखना है, उसके साथ तुरंत 1 आर्ग्यूमेंट ऐड कर दो, कितने देर में लिख रहे हो, फिर 4 एसे और 2 आर्ग्यूमेंट, एंड देन 4 एसे, 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड 2 रिपोर्ट्स बैक टू बैक। 18 मिनट पर एसे, 15 मिनट्स और 16 मिनट्स पर आर्ग्यूमेंट, 10 मिनट्स पर रिपोर्ट। यह आपका कैलकुलेशन है, इस हिसाब से आपको करना है। 44 मिनट्स में, सॉरी ये जो है इंटू 4 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, तो जो कुछ टाइम है उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। और थर्ड मंथ में आपका काम क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, एंड देन यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई एम डन हियर। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियली जब मैंने बोला कि एटलीस्ट 3 आवर्स आपको रोज देना पड़ेगा, वो क्यों बोला, क्योंकि इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा, देन इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर लेके आ पाओ, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द रियलिटी ऑफ पेपर 2। सो प्रॉमिस मी दैट यू विल स्पेंड 3 आवर्स पर डे। पेपर 1 के लिए 10 घंटा देना है, 8 घंटा देना है, वो आपका हेडेक है। कम सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 100 दिन बाकी है। फाइंड योर वे, दिस इज योर चांस। रिमेंबर 322 वैकेंसीज। We are with you within a week. Once you are watching this video, within a week टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, थीम्स मिल जाएंगी, रिपोर्ट के भी टॉपिक्स मिल जाएंगे, ग्रामर के भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। जॉइन टेस्ट सीरीज एंड AVK's book will help you, right? So this is all for paper 2, where we can score very good marks if we go in a planned way, right? Paper 1 plus paper 2 together with your intensity and dedication will finally turn into wonderful result, right? So all the very best students, all the best.